हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब क्योंकि करें। यार भाई साहब वीडियोस काफी हमारी जा रही है और हमारे सब्सक्राइबर्स तक पहुंच नहीं पा रही हमारी वीडियोस, तो भाई लाजमी उसको शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें और चैनल बेल को, आइकन को ठोक के रख वही दें। ना। और भाई साहब आज जो खबर हम लोग लेकर आए हैं वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। हमारे पीएम ने हाँ? ऐलान कर दिया है हाँ? कि पाकिस्तान इज फॉर सेल। क्या बोल रहे हो? हमारे पीएम ने खुद मुंह से ऐलान किया है। अच्छा, भाई हाँ, पाकिस्तान बेचेंगे? ये किस पे बेचेंगे वो अब यार? ये ये वॉच क्या ऐसा करते पीएम हैं। कह रहा है? अब देख लो हमारे पीएम है, प्यारे प्यारे हमारे प्यारे दुलारे, देखते हैं हमारे प्यारे से दुलारे से पीएम ने क्या बात बोली है। तो कौन करते स्टार्ट। पाकिस्तान इज ऑन सेल, यानी कि पाकिस्तान बिक्री पर है। ये बात कही है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अच्छा? शहबाज शरीफ ने अब से कुछ ही घंटों पहले। जी हाँ, और इसी के साथ पाकिस्तान की सरकार ने अपनी तमाम सरकारी कंपनियों को लिस्ट कर दिया है बिक्री के लिए। और ऐसा करके पाकिस्तान की सरकार को ये लग रहा है कि वो इस आर्थिक संकट से बच सकते हैं, इस आर्थिक तबाही से जिसने उनके देश को तोड़ना शुरू कर दिया है, जिसकी शुरुआत पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हो भी चुकी है, जहां पर पिछले एक हफ्ते से भयंकर दंगे जारी हैं, जो अब भी हो रहे हैं। वहां पर जो ऑफिशियल्स हैं, जो वहां के सैन्य अधिकारी हैं, सबको मार मार कर पीट पीट कर भगाया जा रहा है। इसे वो कुछ समय के लिए थाम ले, लेकिन उनका यह सपना ऐलान के कुछ ही घंटों के बाद टूटना भी शुरू हो गया। क्यों? दरअसल पाकिस्तान की सरकार ने अपनी तमाम कंपनियों को लिस्ट तो कर दिया बिक्री के लिए, लेकिन अभी तक भी कोई खरीदने के लिए सामने नहीं आया। यहां तक कि बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की सरकार अब थक हार कर अरब देशों के पास जा रही है कि आप हमारी सरकारी कंपनियों को खरीद लीजिए, लेकिन अरब देश भी पीछे हट रहे हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है पाकिस्तान की सेना। दरअसल पाकिस्तान की सेना वहां पर रियल एस्टेट से लेकर हर कारोबार में हाथ आजमाती है, ट्रांसपोर्ट पर भी उनका ही कब्जा है। और इसी वजह से अगर आप वहां पर नॉर्मल सरकारी कंपनी को खरीद भी लेते हैं तो वो कभी भी प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकती। ये असंभव है, क्योंकि उनका मुकाबला है पाकिस्तानी सेना की प्राइवेट कंपनियों से। और पाकिस्तानी सेना से भिड़ने का क्या अंजाम होता है ये आप बार बार पाकिस्तान में देख चुके हैं। इसीलिए पाकिस्तान में विदेशी कंपनियां तो छोड़िए, उनकी खुद की कंपनियों के लिए फेयर कंपटीशन नहीं है। जब भी उनका मुकाबला पाकिस्तानी सेना की कंपनियों से होता है तो वो तो या तबाह हो जाती हैं या इतने घाटे में जाती हैं कि उठ ही नहीं पाती। इसीलिए कोई भी यहाँ पर आकर पाकिस्तान की सरकारी कंपनियों को बेल आउट या खरीदने के लिए तैयार है ही नहीं। यही कारण है कि पाकिस्तान की सेना इस समय माथा पकड़े बैठी है कि अब करे तो करे क्या। इसीलिए बताया जा रहा है कि जो विदेशी निवेशक हैं उन्होंने ये शर्त लगाई है कि हम आपकी कंपनियां खरीदने में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन बकायदा आपको पाकिस्तानी सेना से ये लिखवा कर हमें देना होगा कि वो इन कंपनियों को फेयरली काम करने देंगे, उन्हें अपने दबाव में, अपने प्रेशर में तोड़ नहीं देंगे, जिससे कि हमारा पैसा बर्बाद ना हो। लेकिन पाकिस्तान की सेना अभी तक इस मामले पर कुछ भी कहने से बच रही है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या पाकिस्तान की जितनी भी कंपनियां हैं वो बिक पाती हैं या फिर नहीं। लेकिन इसको लेकर भारत में भी कई लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि भारत को और भारतीय लोगों को पाकिस्तान के इस कदम की आलोचना कतई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भारत सरकार भी तो यही कर रही है। लगातार जो भारत की सरकारी कंपनी है उनमें हिस्सेदारी दूसरों को बेची जा रही है, उन्हें प्राइवेट बनाया जा रहा है। तो देखिए बात सही है, लेकिन दोनों का मामला ही अलग है। भारत सरकार सरकारी कंपनियों को बेच इसलिए रही है ताकि लोगों को सुविधा बेहतर मिल सके। आप जानते ही हैं कि सरकारी कंपनियों का क्या हाल होता है, उनके काम करने का तरीका कितना ढीला ढाला होता है। कई कई प्रोजेक्ट लंबे लंबे सालों तक खिंच जाते हैं, जिस वजह से उनकी कीमतें भी आसमान छूने लगती है। इससे आम जनता को भी तकलीफ होती है और सरकार पर भी फाइनेंशियल बोझ पड़ता है। इसीलिए भारत जो सरकारी कंपनी बेच रहा है वो इसलिए नहीं बेच रहा कि हमें पैसों की जरूरत है। दरअसल हम इसलिए बेच रहे हैं ताकि देश के लोगों को बेहतर सुविधा मिल सके।
पाकिस्तान इसके बरक्स देश आगे बढ़े। अपनी कंपनियां इसलिए बेच रहा है ताकि उससे जो रकम मिले उससे कुछ महीनों के खाने और पीने का आज जुगाड़ से चल बैंकों जाए। हाँ। देश के अंदर जो भयंकर तबाही मची है, भुखमरी फैली है, उससे कुछ महीनों तक सरवाइव किया जाए। वहां पर सरवाइव की लड़ाई है, भारत में सुविधा की लड़ाई है। फर्क है लेकिन ना। फिलहाल देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान की कंपनियों को कोई खरीदने सामने आता है या फिर पाकिस्तान की ये चाल भी नाकाम चलो, होती ये है। वीडियो खत्म। भाई साहब अंदाजा लगाओ, हमारे पीएम ने आज बोल दिया है कि पाकिस्तान इज फॉर सेल, और वो जा रहा है अरब देशों में कि भाई साहब आप लोग हमसे ले लो कंपनियां। यार शर्म आ रही है मुझे ये बात करते हुए कि आज हमारी सरकारी कंपनियां बिक रही हैं, बिल्कुल। मतलब कि और वो जो बड़े बड़े दुनिया के ऑनर्स हैं वो ये कह रहे हैं खरीदने से पहले कि भाई अपनी आर्मी से लिखवाओ कि भाई अगर वो हमें काम यहाँ पर सही करने दे तो हम तब काम करेंगे, नहीं तो पहले हम तो नहीं कोई लेते। असल मसला है ना, कोई नहीं आना चाहता। अब पता है जिस देश में पैसा ना हो, कुछ पैसा ना हो, कुछ हाल ना ठीक हो, उधर कोई नहीं आना। जाहिर हालात भी बात। ठीक अब नहीं है देखो ना। भाई हमारे आर्मी के बड़े बड़े कारोबार, लेकिन उनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। बिल्कुल। मतलब वो उनके बहुत बड़े बड़े सेटअप हैं भाई साहब, उनका बहुत बड़ा हिसाब हाँ किताब ना। है, तो उनकी टक्कर उनको कोई दे नहीं सकता। बिल्कुल। तो भाई वो यही कहते हैं कि भाई साहब हमें टक्कर देनी है तो फिर बिल्कुल कुछ बिल्कुल। करना हमें पड़ेगा। लेकिन वही खासकर बात है, हमारे पास जो प्राइवेट करना चाहते हैं, पीआईए हो गया, रेलवे हो गया, सब कुछ बैंक भाई, हो गए। सब कुछ, एक बैंक है हमारे पास सरकारी, नेशनल बैंक, सब उसको कुछ दुनिया हाँ का हर चीज जो हाँ पाकिस्तान की सरकारी है, हाँ। आज उसको पाकिस्तान ने रोड पर रख दिया है कि भाई आओ दुनिया वालों ले जाओ। तो कोई आता है कि नहीं आता? तो लोग किधर आ रहे हैं, वो यही तो बोल रहे, कोई नहीं आ रहा। मतलब कि देखो अब हमारा यार देखो ऐसा पाकिस्तानी बड़ा दुख होता है, शर्म भी आती है, लेकिन अब क्या करें, बात करनी है, कुछ बोलना है कि ताकि भाई हमारे लोगों को थोड़ा सा तो कुछ हो, वजह ताकि कोई थोड़ा सा तो ये- यार ये लोग भाई सब नींदों से उठें कि भाई तुम लोग ये कंपनियां बेच तो दोगे, तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा, कुछ खाएंगे, कुछ ऊपर नीचे से करप्शन होगी, कोई स्विस बैंकों में जाएंगे, कोई इधर उधर होंगे, कब तक खाएंगे? कब तक खाएंगे? ना उसका कोई चीज बनाएंगे तो तब ना फैक्ट्री, ना मिल, ना कोई और चीज, ना कोई, कब तक खाएंगे ये मैं चीज? कहता- अगर ये चीजें बिक गई तो फिर क्या करेंगे? यही बात है, एक्सपोर्ट का क्या करना है? कुछ भी नहीं भाई साहब। आज पूरा पाकिस्तान इस टाइप का गार बार आ गया कि नीलाम होने जा रहा है। इंडिया में तो प्राइवेटाइजेशन हो रही है, सब कुछ हो रहा है, पर वो साथ मिलके कर रहे हैं और बाहर एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं ना यार चीजें। बाबा उनका मेन मकसद है ताकि भाई प्राइवेट कंपनी का इंटरफेयर हो सरकारी में, ताकि वहां के लोग अच्छे से काम बिल्कुल, करें और जाबे निकल सके, और जाबे निकल और सके। भाई वो तरक्की करे। बिल्कुल लेकिन इधर का मकसद ही कुछ हो रहा है। यहाँ पे हमें IMF पैसे नहीं दे रहे तो हमारे पास बात बिल्कुल। और उधर ये हिसाब नहीं कि प्राइवेट सारा पैसा लगाते, साथ इंडिया हुकूमत भी पैसा लगा वही ना, दी। हमारे तो हाल ही ऐसे भिखारियों वाले हुए हैं कि भाई आज हम भिखारियों ने रोडों पे भाई साहब अपनी ये कंपनियां देख ना कितनी शर्म की बात है, पाकिस्तान फॉर सेल। ये हर मतलब कंपनी हर कंपनी पाकिस्तान फॉर की। सेल। मैंने 2 दिन पहले 3 दिन पहले सुना है कि PIA जो पाकिस्तान की एयरलाइन है वो सेल पर लग गई। रेलवे की भी सोना है, रेलवे भी लग गई। हाँ और इसको लोएगा कौन? वो हाँ? तो हमारी जो है रेलवे है, हाँ? मैं कहता हूँ जो इंग्लैंड के अंग्रेज साले यहाँ पर आए थे उनके टाइम की चल रही है। वही है उनको जो है। मैं तो कहता हूँ उन अंग्रेजों को कब्र से उखाड़ो जो जिन्होंने चलाई थी। और उनको ही लेके और उनको ही बोलो ले ले भाई। वो कौन लेता है यार? हमने अपने पाकिस्तान का ऐसा बेड़ा गर्क किया है कि वो जो कबाड़ी नहीं होता सेकंड हैंड चीजें लेने वाला, वो वाला हिसाब होगा। वजह हमने एरर 76 सालों में किसी ने एरर सही नहीं रखा। इंडिया में एरर रखने वाले सही थे, हाँ, उन्होंने जो एरर रखा है फाउंडेशन- तो आज उठाया गया है। सही। मोदी जी ने उसको 4 चांद लगा के ऊपर ले गए और सुपर ताकतों की दौड़ में मुल्क आगे चला गया। मुल्क आगे चला गया है, वही तो। और जिस तरह से भाई हमारा हाल बना हुआ है, भाई सारा इस देश में आने से डरता है। हाँ। वो कहता भाई इधर वो अगर मुझे हमने एक बात याद आई। कंपनी ली हाँ। तो भाई बड़ा गरक हो हाँ। जाएगा, चलने नहीं होगा। हाँ वो याद आ गई, शहबाज शरीफ ने ये भी बोला है कि ना कि हम इंडिया के बाप से आगे निकल जाएंगे। ये निकल रहे हैं ना कंपनियां पाकिस्तान फॉर सेल। भाई पाकिस्तान इज फॉर सेल निकल गए ना, इंडिया के बाप से भी आगे भाई साहब। कंपनियां बेच के। और क्या भाई? तो यार आपके क्या थॉट है इधर? तो